जिंदल क्लासेस पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी क्लासेस से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही होगी। इस चैनल पर काफ़ी सारा कंटेंट है और मैं उम्मीद करता हूं आपके ये बहुत काम आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे। एवरेज के कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे, जैसा कि हम करते आ रहे हैं पिछली क्लासेस में। तो वो कुछ और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्टेज के फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। एम से शुरू होने वाले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत एन है। तो आपको बताना है 6 क्रमागत पूर्णांकों का औसत क्या होगा जो कि m+2 से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए ये मैंने मान ली 5 क्रमागत पूर्णांक। अब देखिए ये 5 क्रमागत पूर्णांक हो गए, इनका जो औसत होगा वो क्या होगा, बीच का नंबर। ये मैंने जब आपको औसत पढ़ाया था उसमें बताया था कि लगातार क्रमागत संख्याएं जो होती हैं ये लगातार संख्या होती है, उनका औसत क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो ऐसा आप करोगे तो ये क्या आएगा, जो बीच की संख्या है ये क्या होती है, इनका औसत। यानी ये कितना है, n। अब देखिए ये संख्या किससे स्टार्ट हो रही है, m से, तो ये m+1 और ये क्या हो जाएगा, m+2। तो देखिए ये तो हो गई उन 5 क्रमागत पूर्णांकों की बात। अब आपसे क्या बोला है, एक 6 क्रमागत पूर्णांकों का औसत बताना है जो कि m+2 से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये क्या हो जाएंगे, 6 क्रमागत पूर्णांक। अब देखिए ये n से स्टार्ट हो रहा है, ये n+1, n+2, n+3, n+4। तो लास्ट का क्या हो जाएगा, n+5। अब देखिए आपको बताना है इनका औसत। तो इनका औसत क्या हो जाएगा, यानी एवरेज क्या हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है, पहली संख्या है n और अंतिम संख्या क्या है, n+5 और इसको डिवाइड करना है 2 से। तो औसत कितना हो जाएगा, 2n+5/2। यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो बड़ी ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन में दे क्या रखा है, देखिए 12 व्यक्तियों में से पहले 11 व्यक्तियों का जो औसत वजन है वो 95 किलो है। अगर 12वें व्यक्ति का वजन इन 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 किलो ज्यादा है तो आपको बताना है इस 12वें व्यक्ति का वजन कितना है। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, 11 व्यक्तियों का जो एवरेज है वो कितना दिया है, 95 किलो। अगर 11 व्यक्तियों का औसत वजन 95 किलो है तो इनका टोटल वजन कितना हो जाएगा, 11 व्यक्तियों का टोटल कितना हो जाएगा, 95 × 11। ये 11 व्यक्तियों का वजन हो गया। अब देखिए हम मान लेते हैं जो 12 व्यक्तियों का औसत है वो x है। तो देखिए हम टोटल 12 व्यक्तियों का औसत कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो ये 11 व्यक्तियों का वजन प्लस 12वें व्यक्ति का वजन। 12वें व्यक्ति का वजन हमें क्वेश्चन में दिया है 12 व्यक्तियों के एवरेज से 33 किलो ज्यादा है। ये 12 व्यक्तियों का एवरेज x, तो 12वें व्यक्ति का वजन हो गया इससे 33 किलो ज्यादा और डिवाइड इसको किससे कर देंगे, 12 से, क्योंकि टोटल व्यक्ति कितने हैं, 12। तो ये क्या हो गया, 12 व्यक्तियों का एवरेज। यही किसके बराबर है, x के। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 95 × 11 प्लस x प्लस 33, ये किसके बराबर हो जाएगा, 12x के। अब देखिए इस x को हम इधर ले आते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 95 × 11 प्लस इस 33 को हम कैसे लिख लेते हैं, 11 × 3 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 12 में से एक x गया तो 11x। अब देखिए 11 दोनों तरफ कॉमन है, 11 से इस 11 को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, हो जाएगा 95 + 3 किसके बराबर हो जाएगा, x के। यानी उन 12 व्यक्तियों का एवरेज कितना है, 98 kg। अब देखिए ये तो आ गया 12 व्यक्तियों का औसत वजन। हमसे पूछा है 12वें व्यक्ति का वजन। क्वेश्चन में दे रखा था 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्तियों के औसत से 33 किलो ज्यादा है। तो 12% का वेट कितना हो जाएगा, 98 + 33, तो ये कितना हो जाएगा, 131 किलो। यानी जो 12वें व्यक्ति है उसका वजन कितना है, 131 किलो। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक।
देखिए शॉर्ट ट्रिक्स हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। जो 12वें व्यक्ति का वजन है वो क्या हो जाएगा। देखिए इसमें ये क्या हो जाएगा, पहले तो ये 11 व्यक्तियों का एवरेज लिख लीजिए। ये कितना है 95, प्लस फिर क्या करना है, ये जो 33 किलो वजन ज़्यादा दिया है इसको 11 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांट देना है, यानी 33 को 11 से भाग कर देना है, प्लस इसमें क्या कर देना है ये 33। तो अब देखिए आंसर कैसे आ जाएगा, एक लाइन में 11 से डिवाइड करेंगे 3 पर, 95 और 3 98, प्लस 33, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 131 किलो। तो आगे से आपको इस शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को करना है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। अगर पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और बाद वाली संख्या में से अगर 5 घटा दिया जाए तो इन संख्याओं का जो नया औसत है वो 17.5 हो जाता है। तो आपको बताना है प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ एवरेज पहले 15 था, अब एवरेज कितना हो गया 17.5, यानी मैं क्या कह सकता हूँ जो एवरेज है वो कितना बढ़ गया है 17.5 माइनस 15, तो एवरेज कितना बढ़ गया है 2.5, 2.5 बढ़ गया है। अब देखिए संख्याओं में सम कितना बढ़ गया है, देखिए क्या किया है 30 इसमें ऐड किया है और 5 माइनस किया है, तो टोटल योग में कितना बढ़ गया है 25। अगर हम नेचुरल नंबर्स की संख्या को अगर मैं n मान लूं तो देखिए n किसके बराबर हो जाएगा 25 बटे 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 10, यानी प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है 10। इसको देखिए ऐसे समझिए, किसी के पास 25 रुपये हैं और हर बच्चे को 2.5 रुपये देना है, तो आपको बस इतना सा बताना है कि कितने बच्चों को ये 25 रुपये दे दिए जाएंगे। अगर हर बच्चे को 2.5 रुपये मिले तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 10। उसी को आपको यहाँ कोरिलेट करना है, हर संख्या को 2.5 से बढ़ाया गया है और जो टोटल सम आया है, जो टोटल संख्या बढ़ी है उनका योग कितना है 25। तो आपको बस यही बताना था, यूनिटरी मेथड लगा के एक बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2015 मींस एग्जाम में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, एन संख्याओं का जो औसत है वो स्मॉल ए है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर पहली संख्या को 2 से बढ़ा दिया जाए, दूसरी संख्या को 4 से बढ़ा दिया जाए और तीसरी संख्या को 8 से बढ़ा दिया जाए, और इसी तरह अगर ये पैटर्न चलता रहे तो आपको बताना है जो नई संख्याएं इस तरह से हमें प्राप्त हुई हैं उनका नया औसत क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, हम यहाँ लिखेंगे क्या न्यू एवरेज। तो देखिए नया औसत क्या हो जाएगा, देखिए पहली संख्या है ये मैंने मान ली 1, उसके बाद देखिए दूसरी संख्या 2, तीसरी संख्या 3, इस तरह से ये संख्या चल रही है। अब देखिए क्या किया है, पहली संख्या को इसने 2 से बढ़ाया है, प्लस दूसरी संख्या को इसने 4 से बढ़ाया है, प्लस तीसरी संख्या को इसने 8 से बढ़ाया है, प्लस इसी तरह से अगर हम चलें तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न अगर ध्यान से देखोगे, पहली संख्या में 2 तो दूसरी संख्या में इसका डबल ऐड किया है, इसी तरह से तीसरी संख्या में पहली संख्या से जो जोड़ा है उसका डबल ऐड किया है, इसी तरह से 8 का डबल यहाँ चौथी संख्या में ऐड होगा तो यहाँ 16, इस तरह से पैटर्न चलता रहेगा। तो देखिए नया एवरेज क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये इस तरह से जुड़ जाएंगे 1 + 2 + 3 + 4, ये कहाँ तक n तक, प्लस में क्या हो जाएगा 2 4 8 16, ये इस तरह से चलता रहेगा n तक। अब देखिए इनका एवरेज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, n से भाग कर देंगे, इधर n से और ये n से। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है, ये जो संख्या है इनका औसत क्या था a, स्मॉल a था, यानी ये जो औसत है ये वाला कितना निकल के आ जाएगा स्मॉल a, तो नया औसत क्या हो जाएगा स्मॉल a प्लस। और देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखें, ये क्या है 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16,
तो ये क्या एक जीपी है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो देखिए जीपी की n टर्म्स का सम क्या होता है, ये देखिए सम देख लिए। पहले यहाँ देखिए आर क्या होता है, आर को बोलते हैं हम कॉमन रेशियो। ये क्या हो जाएगा 8/4 या 4/2, 4/2 ये कितना हो जाएगा 2। तो देखिए इसकी n टर्म्स का, n पदों का सम क्या होता है, योग क्या होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो देखिए यहाँ पहला पद क्या है, पहली टर्म क्या है 2 गुणा r कितना है 2, 2 की पावर n-1 अपॉन में क्या आ जाएगा r कितना है 2 - 1 1। तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 की पावर n-1। तो ये हो गया इनका सम। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 की पावर n-1। देखिए ये तो योग हो गया, n से डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए। तो इस तरह से जो नया औसत आ जाएगा, देखिए नया औसत क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक पुराना औसत प्लस 2 गुणा 2 की पावर n-1 अपॉन n। तो आप ऑप्शन ए को ध्यान से देखें तो ये डिक्टो यही दिया हुआ है। तो इन नई संख्याओं का जो औसत है वो क्या हो जाएगा a + 2 इंटू 2 की पावर n-1 अपॉन n। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये बहुत एक जबरदस्त सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अगर इस संख्या के अंकों के योग में से अगर 2 घटा दिया जाए तो इन संख्याओं के योग में से जब 2 घटाते हैं तो जो अंतर आता है वो क्या है, इस संख्या के 1/6 गुने के बराबर है। तो आपको बताना है ये संख्या क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे और ऑप्शंस पर एक नजर डालोगे तो ये क्वेश्चन पहली लाइन में ही खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या दिया है, जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से डबल है। तो देखिए क्या यहाँ पॉसिबल है, इकाई का अंक क्या है 3, दहाई का अंक क्या है 2। तो ये इसका डबल नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही 5 2 का डबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऐसे ही ये ऑप्शन भी चला जाएगा। देखिए 4 क्या है 2 का डबल है, इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 2 है। क्वेश्चन में दिया है इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से 2 गुना है, यानी जो इकाई का अंक 4 है वो 2 का क्या है डबल। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए आप लोगों को तब अचंभा होगा जब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। एसएससी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन को आगे अगर हम समझें, अब दे रखा है अगर संख्या के अंकों को जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 2 + 4 6। इसने कहा अगर हम इसमें 2 घटा दें तो कितना आएगा 4। तो ये किसके बराबर है, संख्या के 1/6 गुने के 24 का 1/6 कितना होता है 4, जो कि क्या है बराबर संख्या का 1/6 गुना किसके बराबर है, संख्या के अंकों के योग में से 2 घटा दें। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बेटर बनाया जा सकता था अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से रखे जाते। यहाँ देखिए सपोज ऐसा दिया जाता 3 6, इधर दिया जाता 1 2, इधर दिया जाता 2 4 और इधर दिया जाता 4 8। तो हमें पूरे क्वेश्चन को पढ़ना होता, थोड़ी सी और मेहनत करनी होती, लेकिन विश्वास कीजिए एसएससी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या के 3 गुना है। अगर इन चारों संख्याओं का औसत 5 है तो आपको बताना है चौथी संख्या क्या है। देखिए 4 संख्याओं का औसत 5 है तो उनका सम कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा। औसत को हम कितने से गुणा कर देंगे 4 से, औसत 5 है यानी इन 4 संख्याओं का योग कितना है 20। अब देखिए हम 4 संख्या क्या मान लेते हैं ए बी सी और डी, ये हमने कोई 4 संख्या मान ली। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है पहली 3 संख्याओं का औसत, इनका औसत निकाल लेते हैं a + b + c / 3। अब देखिए दिया है इनका औसत चौथी संख्या यानी डी का कितना है 3 गुना। और देखिए 3 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो a + b + c ये किसके बराबर हो जाएगा 3 गुना 3d यानी 9d। यानी पहली 3 संख्याओं का जो योग है चौथी संख्या का 9 गुना है। तो अब देखिए चारों संख्याओं का योग निकालूं मैं
सम निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मैं यहाँ से उठा लूंगा, यहाँ क्या दी है, अभी अभी हमने निकाली है 9d, हो जाएगा 9d प्लस डी, तो ये कितना हो जाएगा 10d। ये क्या आ गया, चारों संख्याओं का योग, जो कि क्वेश्चन में किसके बराबर दिया है, 20 के। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 10d की वैल्यू कितनी है 20, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/2, सॉरी 20/10, तो ये कितनी हो जाएगी 2, यानी जो चौथी संख्या है वो कितनी है 2। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो अब आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैपिटल एम है। अगर इस लिस्ट में अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को और जोड़ दिया जाए तो आपको बताना है ये जो नई 8 संख्या आई हैं इनका औसत m से कितना ज़्यादा होगा। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ये देखिए कोई हमने 5 संख्या मान ली, और देखिए इनका औसत क्या दिया है कैपिटल एम। तो देखिए 5 संख्याओं का औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या, शर्त है अगर वो संख्या क्या हो, क्रमागत हो, लगातार हो। तो ये जो बीच वाली संख्या है वो क्या है कैपिटल एम। अब देखिए क्या किया, इसमें अगली 3 संख्या और जोड़ दी, ये देखिए हमने 3 संख्या और जोड़ ली। अब देखिए अगर ये संख्या m है और ये संख्या क्या है लगातार, तो ये क्या होगी m+1, ये m+2, m+3, ऐसे ये चलता रहेगा। अब देखिए ये टोटल संख्या कितनी हो गई 8, और ये संख्या क्या है लगातार। तो देखिए 8 संख्याओं का औसत क्या होगा, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों संख्याओं के बीच में जो संख्या आएगी यानी m+1 और m+2 का एवरेज। तो मैं क्या कहूँगा न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, नया औसत क्या हो जाएगा m+1 प्लस m+2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि कितनी संख्या है 2। तो देखिए कितना हो जाएगा 2 कैपिटल M प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कैपिटल M प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 1.5। तो जो नया एवरेज है वो कितना है कैपिटल M प्लस 1.5। और देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा था जो नया औसत है वो पुराने औसत कैपिटल M से कितना ज़्यादा होगा। तो देखिए ये कैपिटल M से कितना ज़्यादा है 1.5। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखिए अगर यहाँ पे इस लिस्ट में अगली 3 संख्या ना करके कुछ और ज़्यादा संख्या ऐड की हुई होती तब हमारे पास इस तरह से इस क्वेश्चन को करना पॉसिबल नहीं था। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर हमें लगातार प्राकृतिक संख्या दी हैं और उनमें कुछ और संख्या ऐड की हैं तो देखिए नया एवरेज क्या होता है, नया एवरेज होता है ओल्ड एवरेज, यानी पुराना जो औसत था प्लस में कितनी संख्या हमने ऐड की है, न्यू नंबर एडेड, और इसको क्या करना है हमें 2 से भाग कर देना है। इस केस में देखिए पुराना एवरेज क्या था कैपिटल एम, हमने संख्या कितनी ऐड की है 3, और इसको हम 2 से भाग कर दें तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल एम प्लस 1.5, जो कि इस एवरेज के बराबर है जो हमने यहाँ से सॉल्व करके निकाली है। ऐसे ही अगर 3 की जगह 4 संख्या जोड़ी गई होती तो एवरेज कितना हो जाता m प्लस 4/2 m+2। इस तरह से ये एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, इसको आप कितनी भी संख्याओं के लिए लगा सकते हो। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 10 संख्याओं का औसत 7 है। अगर हर एक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कैसे करेंगे हम, देखिए पहले हम 12 के बजाय 10 की जगह हम क्या मान लेते हैं 3 संख्या मान लेते हैं। ये कोई संख्या थी 1 2 और 3, तो देखिए ये संख्या क्या है लगातार, तो इनका औसत देखिए क्या होगा बीच वाली संख्या, यानी इनका औसत क्या होगा 2, या फिर आप ऐसे चेक कर लीजिए 3 + 2 5 और 1 6, तो औसत क्या हो जाएगा 6/3, तो कितना हो जाएगा 2। अब देखिए हम क्या करते हैं हर एक संख्या को 12 से गुणा कर लेते हैं, इसको 12 से गुणा किया, इसको 12 से गुणा किया और ये 12 से गुणा कर लिया, तो देखिए कितना हो जाएगा 12, इधर क्या हो जाएगा ये 24, इधर क्या हो जाएगा 36। अब देखिए अगर हम नया औसत निकालें तो ये क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज क्या हो जाएगा 12 प्लस
24 + 36 डिवाइड बाई 3। तो देखिए 12 + 24 36, 36 + 36 72, 72 डिवाइड बाई 3। तो ये कितना आएगा 24। तो नया एवरेज कितना हो गया 24। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 × 12। तो देखिए 12 क्या था हमारा ओल्ड एवरेज, ये हमारा पुराना औसत था, 2 हमारा पुराना औसत था, और 12 क्या है जिस नंबर से हमने इन संख्याओं को गुणा किया है। तो देखिए अब यहाँ से एक नई चीज या मैं कहूँ एक जनरल चीज क्या बन गई। देखिए जब किसी संख्या को किसी नंबर से n से गुणा कर दिया जाए तो उन संख्याओं का जो औसत है वो भी क्या n से गुणा हो जाएगा। यहाँ देखिए हमने क्या किया, हर संख्या को 12 से गुणा किया है तो औसत के साथ क्या हुआ है, औसत भी 12 से गुणा हो गया है। तो ये एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है कि जब संख्याओं के सेट को n से गुणा कर दिया जाए तो उनका औसत भी n से गुणा हो जाएगा। अगर n से भाग कर दिया जाए तो उनका औसत भी n से भाग हो जाएगा। n अगर हर संख्या में जोड़ दिया जाए तो औसत में n जुड़ जाएगा। ऐसे ही अगर हर संख्या में से n घटा दिया जाए तो औसत में से भी n कम हो जाएगा। तो जो नया औसत आएगा वो क्या आएगा, पुराना औसत माइनस n। सो गाइस ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत x है तो आपको बताना है नेक्स्ट टू नेक्स्ट 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत, यानी ये जो पूर्णांक 5 दिए हैं इनसे अगले 5 और उनसे जो अगले 5 हैं उन पूर्णांकों का आपको औसत बताना है। तो देखिए अभी का औसत क्या है x। अब देखिए इससे अगले 5 पूर्णांक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक संख्या में 5 5 ऐड करना पड़ेगा। तो औसत में भी कितना ऐड हो जाएगा 5। ये आइडेंटिटी मैंने अभी आपको बताई थी, अगर हर संख्या में n जोड़ा जाए तो औसत में भी क्या n जुड़ जाएगा। तो देखिए ये क्या आ गया, ये जो इंटीजर्स थे इनसे अगले 5 इंटीजर का औसत। और देखिए हमसे पूछा है अगले से अगले यानी इससे भी अगले 5 इंटीजर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक संख्या में 5 और जोड़ना पड़ेगा। तो औसत में भी कितना ऐड हो जाएगा 5। तो जो नया औसत है वो कितना हो जाएगा x + 10। तो हम क्या कह सकते हैं, अगली से अगली जो 5 क्रमागत पूर्णांक है उनका औसत क्या हो जाएगा, नए औसत में 10 जुड़ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए इसको ऐसे समझिए, सपोज कीजिए 5 जो लगातार पूर्णांक हैं वो क्या है 1 2 3 4 5। अब देखिए हमें क्या करना है, इनसे अगले 5 पूर्णांक, तो इससे अगले पूर्णांक कहाँ से शुरू होंगे, 6 से 6 7 8 9 10। तो देखिए हमने क्या किया, इसमें 5 प्लस किया, इसमें 5 प्लस किया, इसमें 5 प्लस किया, इसमें 5 प्लस किया और इसमें भी 5 प्लस किया। अब देखिए सपोज कीजिए इन सब का औसत कितना था x था। अभी मैंने आपको बताया था अगर हर एक संख्या को n से बढ़ाया जाए तो औसत भी क्या हो जाएगा n से बढ़ जाएगा। यानी जो नए पूर्णांक आए हैं इनका औसत कितना हो जाएगा x + 5। अब देखिए ये तो हो गई इनसे अगले 5, हमसे पूछा था अगले से अगले 5, यानी इससे भी अगले 5 पे जाना है। तो अब देखिए 10 के बाद क्या आता है 11। तो नेक्स्ट पूर्णांक कहाँ से शुरू होंगे 11 12 13 14 और ये 15। तो देखिए यहाँ क्या हुआ है, फिर से सब में 5 जोड़ा गया है, यानी पहली वाली संख्याओं में कितना जोड़ा गया अगर मैं देखूं तो 10। हर एक संख्या में अगर 10 10 जोड़ा गया है तो औसत में भी इसलिए क्या हो जाएगा 10 जुड़ जाएगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो अगले से अगले 5 पूर्णांक है उनका औसत क्या होगा x + 10। तो इस तरह से बहुत आसानी से एक स्टेप के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एवरेज के नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ, करेंगे कुछ और बहुत अच्छे क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम। अगर आपको ये क्लास जरा भी पसंद आई हो तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।